आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। बहुत इंटरेस्ट लेकर शांति माहौल में बैठ कर देखिए, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, काफी एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता आखिर क्या बला है भाई? जैव विविधता किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी आखिर क्या है? ठीक है, बायो मीन्स क्या हो गया? जैव, और डाइवर्सिटी मीन्स क्या हो गया? विविधता। ठीक है, तो जैव मीन्स हो जाता है जीव जंतु या जितने भी लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं उसमें, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, और जितने भी जानवर हो गए। ठीक है, तो इन सब में तो ये हो गया जैव। और विविधता दूसरा या डाइवर्सिटी, वो क्या हो गया? विविधता, यानी कि उनके विभिन्नताएं पाई जा रही है। ठीक है, वो कितने प्रकार के पाए जा रहे हैं, उनकी कितनी प्रजातियां पाई जा रही, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो जैव विविधता क्या है? अगर इसे हम देखें अच्छे से, बाकायदा एक परिभाषा में देखते हैं, तो जैव विविधता क्या होता है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता होता क्या है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र आप तो जानते ही हैं, तो कोई भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है, तो उनमें उस इकोसिस्टम में जो भी पौधे पाए जाते हैं और जितने भी जंतु पाए जाते हैं, तो उनकी प्रजातियां होती है। जैसे कि आप कैट फैमिली देखेंगे, तो कैट फैमिली में क्या आता है? लायन, टाइगर, लेपर्ड, पैंथर, प्यूमा, ठीक है, और बॉब कैट, कैट, तो ये सब क्या आता है? एक कैट फैमिली हो गया। ठीक है, तो वो कैट फैमिली क्या, तो प्रजातियां हो गई ना। ठीक है, जैसे कि शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, तो ये सब क्या हो गया? ये एक प्रजाति के हैं, बिल्कुल सेम सेम दिखते हैं ना, बस प्रजाति अलग अलग है, तो हम उसे क्या कहते हैं? अलग अलग नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उसमें ही क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। अब जैसे देखिए, अगर आप सेब खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर सेब खरीद रहे हो तो वो सिर्फ एक ही तरह का पाया जाता है, नहीं, बहुत किस्म का सेब पाया जाता है, बहुत प्रजातियां होती हैं उनकी। अगर आप आम ही खरीदने जाते हैं, आम के सीजन में अगर हम देखते हैं, ठीक है, जून जुलाई में ही आम मिलता है ना, तो जब हम आम लेने जाते हैं, तो जो ठेले वाले होते हैं वो हमें बहुत वैरायटीज के आम बताते हैं कि जी ये आम लेंगे, ये आम लेंगे, ये मीठा आम है, ये खट्टा आम है। ठीक है, इस तरह से करके बहुत सारी वैरायटीज बताते, तो वो क्या है? प्रजातियां है, उसमें क्या पाई जा रही है? विभिन्नताएं पाई जा रही है, तो वो क्या हो गया? जैव विविधता हो गया। ठीक है, तो देखिए, ये जो जैव विविधता है, तो इस जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था वॉल्टर जी रोजेन ने। कब किया था? 1986 में किया था। किसने किया था? वॉल्टर जी रोजेन ने 1986 में। ठीक है, दरअसल ये जो जैव विविधता शब्द है, ये पहले से जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द नहीं लिया गया था। ये आया कहां से? तो ये जो जैव विविधता शब्द है, इसे जीवीय विविधता से लिया गया था, और इस जीवीय विविधता का प्रयोग सबसे पहले ई लव्जवाई ने 1986 में किया था। ठीक है, तो इसी जीव विविधता शब्द से किसको लिया गया है? जैव विविधता शब्द को। जीवीय विविधता का मतलब क्या होता है? जितने भी जीव जंतु पाए जा रहे हैं उनमें पाई जाने वाली विविधता को क्या कहते हैं? जीवीय विविधता कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम एक एक करके परिभाषाएं देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या परिभाषाएं होती हैं। तो सबसे पहला, जैसे देखिए, एक तो आपके एग्जाम में आता है, अगर परिभाषा लिखने के लिए आप सिंपल एक बुक वाला परिभाषा लिख सकते हैं, एक नॉर्मल जो परिभाषा होती है, ठीक है। अब उसमें आपको और क्या बताना होता है कि और कौन कौन से लोग या किसने किसने और क्या क्या परिभाषाएं दी। आप खुद से भी कोई भी परिभाषा बना सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को आप डीपली पढ़ते हैं, तो आप खुद से भी उसकी परिभाषा, उसके डिफिनेशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने हमें कुछ परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। सीजे बैरो, इन्होंने क्या कहा कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक प्रजातियों की जननिक विषमता के साथ साथ उनकी प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं।
सीजे बैरो का कहना था कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो भी प्रजातियां पाई जा रही हैं, ठीक है, तो उन सभी की जो जननी की विषमता होती है उसके साथ साथ प्रजातियों की भी विविधता पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। यूएनईपी का क्या कहना था, यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इनका क्या कहना था कि किसी प्रदेश के जीन प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्रों के समग्र रूप को जैव विविधता कहते हैं। डी कैस्ट्री का क्या कहना था कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान के जीव प्रजातियों एवं पारिस्थितिकीय विविधता के समुदाय एवं उनके पारस्परिक क्रिया की सम्मिलित रूप को जैव विविधता कहते हैं। और हम देखते हैं जैव विविधता के तत्व कि जैव विविधता के क्या कितने तत्व है। तो जैव विविधता के 4 तत्व है। पहला आता है जननिक विषमता, प्रजाति विभिन्नता, कालिक विभिन्नता, पारिस्थितिकी विभिन्नता। तो जननिक विषमता क्या होती है, यह किसी निश्चित पारिस्थितिक तंत्र में जीवी विविधता की समृद्धि का निर्धारण करती है, ठीक है। जननिक विषमता क्या होती है कि ये किसी भी कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो भी जीवों की विविधता पाई जा रही, तो उसमें कितनी विभिन्नताएं पाई जाएंगी इसका निर्धारण करता है जननिक विषमता। प्रजातियों की जनसंख्या, 2 प्रजातियों के जीवों के मध्य प्रजातीय पुनर्जनन की प्रक्रिया, पर्यावरणीय दशाओं के साथ साथ अनुकूलन तथा जीवन क्षमता का निर्धारण भी करती है। जननिक विषमता क्या करती कि कोई भी प्रजाति है उस प्रजाति की कितनी जनसंख्या पाई जाएगी, या 2 प्रजातियों के जो जीव है, 2 अलग अलग प्रजाति के जीव है, उनके मध्य अगर पुनर्जनन की प्रक्रिया होगी तो कोई नया जीव उत्पन्न होगा, ठीक है। दूसरा हो गया कि पर्यावरणीय दशाओं के साथ साथ अनुकूलन करना, ठीक है, कि कौन सा जैसे कि ठंड में रहने वाला हो गया, जैसे पोलर बियर है, ठीक है। तो अगर पोलर बियर को हम भारत में लाकर रखते हैं तो वो नहीं रह पाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बर्फ नहीं है, तो पोलर बियर कहाँ रहेगा, बर्फ वाले इलाके में ही रहेगा। या फिर जैसे जो भी बर्ड्स या जो भी जानवर माइग्रेट करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं कि वो अपना एनवायरनमेंट चूज करते हैं कि वो किस एनवायरनमेंट पे रहेंगे। तो इन सब का निर्धारण कौन करता है, जननिक विषमता, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रजातीय विभिन्नता। पारस्परिक तंत्र में पाए जाने वाले पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों में विभिन्नता को प्रजातीय विभिन्नता कहते हैं। जैसे कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो भी पौधे पाए जा रहे, जंतु हो गया या सूक्ष्म जीव है, तो उनकी जो प्रजातियां हो गई उसमें विभिन्नता को क्या कहते हैं, प्रजातीय विभिन्नता। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे आप आम खरीदने जाते हैं तो आम में आपको ठेले वाला क्या बोलेगा कि ये टाइप का आम है, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो वो आम की वैरायटीज बता रहा है, यानी कि आम की प्रजातियों को बता रहा, तो वो क्या हो गया, प्रजातीय विभिन्नता हो गया। ये किस चीज का निर्धारण करता है, तो प्रजातियों के प्रकार का, कि कोई भी जानवर, कोई भी जीव है या कोई पौधा है या कोई सूक्ष्म जीव है तो वो कितने प्रकार का पाया जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता की समृद्धि पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता एवं संतुलन का निर्धारण करती है, ठीक है। अब देखिए कोई भी प्रजाति है, उस प्रजाति की संख्या जितनी अधिक होगी आहार श्रृंखला उतना ज्यादा होगा, और आहार श्रृंखला जितना ज्यादा होगा पारिस्थितिक तंत्र हमारा उतना ही ज्यादा स्थिर होगा। जैसे देखिए कोई भी प्रजाति है उसमें जितने जानवर बढ़ते जा रहे, जितना जानवर बढ़ते जाएगा, आहार श्रृंखला क्या होता है कि घास को खाया हिरण ने और हिरण को कौन खा गया, शेर खा गया या बाघ खा गया, ठीक है। तो ये वाला, या फिर ये होता है कि टिड्डे को खाया मेंढक ने, ठीक है। तो ये कौन किसे खाता है, ठीक है। तो ये आहार, जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में जितनी प्रजातियां पाई जाएंगी, जितने ज्यादा जानवर पाए जाएंगे, ठीक है, कीड़े मकोड़े जानवर जितने ज्यादा पाए जाएंगे, आहार श्रृंखला उतनी ही ज्यादा लंबी होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा बड़ी होती जाएगी। और आहार श्रृंखला जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही ज्यादा हमारा पारिस्थितिक तंत्र स्थिर होगा। अब आता है हमारा कालिक विभिन्नता। तो किसी जैवीय अनुक्रम विकास में विभिन्न समय अवधि को क्या कहते हैं, हम कालिक विभिन्नता कहते हैं। ये किस चीज का निर्धारण करता है, तो कोई भी जीव, ठीक है, वो भूतकाल में यानी कि पास्ट के टाइम पे वो कैसा था, वर्तमान में कैसा है और भविष्य में वो कैसा होगा, इस चीज का निर्धारण करता है कालिक विभिन्नता। लास्ट आता है हमारा क्या, पारिस्थितिक विभिन्नता।
तो इसका संबंध दूसरे पारिस्थितिक तंत्र से होता है। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र के जीवीय समुदाय, भौतिक पर्यावरणीय दशाएं एक दूसरे से अलग होती हैं। आवास में विभिन्नता के जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र की प्रक्रियाएं क्रियाशील होती हैं। अब देखते हैं हम जैव विविधता के प्रकार। तो जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं: जननिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता। जननिक जैव विविधता क्या होती है? तो जननिक विविधता को किसी पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों के जीन के स्तर पर देखा जाता है। जीनों की विभिन्नता और प्रजातियों में विभिन्नता एवं प्रजातियों की विभिन्नता की मात्रा जैव विविधता का निर्धारण करती है। ये जो जननिक जैव विविधता है, तो इसमें क्या चीज देखा जाता है कि कोई भी जीन है, ठीक है, हमारे में जो जीन पाए जाती है उसकी विभिन्नता, जितना अलग अलग जीन पाया जाएगा किसी जानवर में, तो प्रजाति अलग अलग होगी, ठीक है। तो उस अलग अलग प्रजातियों की मात्रा जो है जैव विविधता का निर्धारण करती है कि कितना, मतलब जैव विविधता जो है वो कितनी मात्रा में पाई जाएगी। किसी प्रजाति में जितना अधिक जननिक विविधता होगी, उस प्रजाति में एकाकी जीव में पर्यावरणीय दशाओं के साथ अनुकूलित होने की क्षमता भी अधिक होगी। किसी प्रजाति, जैसे कोई प्रजाति है तो उसमें जितना ज्यादा जननिक विविधता होगा, तो उस प्रजाति में क्या होगा कि अनुकूलन करने की जो क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा प्रकार आता है हमारा प्रजातीय जैव विविधता। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों के प्रकार एवं उनकी परिवर्तनशीलता, यानी कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है उसमें पौधे, कितने प्रकार के पौधे पाए जा रहे, कितनी प्रकार की प्रजातियां पाई जा रही, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रजातीय जैव विविधता। और इस प्रजातीय जैव विविधता को बिल्कुल जैव विविधता के समानार्थी माना जाता है। जैसे जैव विविधता हम क्या पढ़ते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों में विभिन्नता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो वही सेम डेफिनेशन किसके लिए आता है? प्रजातीय जैव विविधता के लिए आता है। तो सबसे ज्यादा प्रजातीय जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखीय वर्षावन पारिस्थितिक तंत्र में, सवाना वन पारिस्थितिक तंत्र में। किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजाति जैव विविधता का आकार वहां की आहार श्रृंखला को दीर्घ एवं लघु बनाता है, ठीक है। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जितना ज्यादा प्रजाति विविधता पाया जाएगा तो आहार श्रृंखला उतना ज्यादा होगा, और अगर प्रजाति कम पाई जाएगी तो वहां आहार श्रृंखला भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रजाति ज्यादा पाई जा रही, मतलब कि जानवर भी ज्यादा पाए जा रहे हैं, तो जब ज्यादा जानवर पाए जाएंगे तो आहार श्रृंखला क्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अगर प्रजाति कम पाई जाएगी, मतलब जानवर भी कम पाए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आहार श्रृंखला कम हो जाएगी। प्रजाति का आकार जितना अधिक होगा आहार श्रृंखला उतना ज्यादा होगा, और आहार श्रृंखला जितना ज्यादा होगा जैव विविधता उतनी अधिक समृद्ध होगी। जैसे उदाहरण हम देखते हैं विषुवत रेखीय वर्षावन, इसे जैव विविधता हॉटस्पॉट भी कहते हैं। इस जैव विविधता हॉटस्पॉट को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसे हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हम बस जैव विविधता प्रकार तक ही पढ़ेंगे। कल हॉटस्पॉट और जैव विविधता का संरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता। लास्ट आता है हमारा पारिस्थितिक तंत्र, जीवीय समुदाय के आवासों में उनके निकेतों के प्रकार। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशीलता एवं जीवीय प्रक्रियाओं आदि का निर्धारण करती है। बदले में ये सभी विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों के प्रकारों एवं उनकी संख्या का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा टॉपिक। बहुत छोटी सी वीडियो है, मैं इसलिए लंबी नहीं बना रही हूँ क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा लंबा होगा। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही बड़ा, बहुत वास्ट एक टॉपिक है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर मैं इसे एक वीडियो में बनाना चाहूंगी तो घंटों लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसे बहुत ही छोटे तरीके से, बिल्कुल आधा आधा करके बनाऊंगी, ताकि आप लोग भी बोर ना हो पढ़ने में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। कल जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा? जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में हम पढ़ेंगे। जैव विविधता का क्षरण, उसके कारण, और उसे हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, इन 3-4 टॉपिक्स को हम कल कवर करेंगे, ठीक है। तो कल की वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आई होप आपको आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।